हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो स्टोरी में कुछ भी मिस हुआ होगा तो आई एम सॉरी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे वो स्टोरी दिमाग में मेरे रिमाइंड नहीं हो रही है, मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे जितना भी याद है ना, मैंने उतना एक्सप्लेन कर दिया है। तो एंड जो है ना, पहले जाके पिछला पार्ट सुनिएगा, तभी जो ना आगे की आपको स्टोरी समझ में आएगी। तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर कीजिएगा। एंड हम चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैं कुछ कुछ चीज़ें भूल चुकी हूँ इसके कारण। तो फिर भी एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं और ज़्यादा लेट नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए मैं आज ये पार्ट शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। एंड चलते हैं हम हमारी स्टोरी की ओर। लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग अपने बाइक का बर्थडे मना रहा था, और बर्थडे मनाते दौरान विंग सबको जाके केक भी खिला रहा था। बट उसी दौरान ओलिविया ने हमारे विंग को किस कर दिया था, जिसके कारण विंग शॉक था। यहाँ तक कि सारे ओल्ड लोग जो थे विंग के साथ रहते, वो लोग शॉक थे। वेनिंग वो भी शॉक थे, और यहाँ तक कि जो डोर से जो लोग आए थे वो खुद शॉक थे, और वो शॉकिंगली सामने की ओर देख रहे थे। और विंग तो पूरा शॉक था। बट वहाँ पे वुशान जल्दी से चलते हुए जाता है और विंग के हाथ को पकड़ता है और अपनी ओर मोड़ते हुए उसके फेस पे एक ज़ोर से स्लैप लगाता है, जिसके कारण विंग होश में आता है। और विंग शॉकिंगली अपने भाई की ओर देख रहा था, और विंग के आंखों में आंसू आ चुके थे। और विंग भाई, तो जो है ना, वुशान उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते, तुम ये सब करने के लिए यहाँ पे आना चाहते थे, ये सब करने के लिए सबसे दूर हुए थे, ये सब भी तुम्हें करना था तो हमें पहले ही बता देते तुम। ऐसे जो है ना, वुशान कहता है। तो विंग भाई, तो जो वुशान कहता है, चुप, बिल्कुल चुप, मुझे तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं सुनना है। हम वहाँ पे तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, क्या कर रहे थे, बट तुम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हो इन सभी लोगों के साथ। अपनी फैमिली को छोड़ के इन अनजान लोगों के साथ तुम इंजॉय कर रहे हो। तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। हम इतने टाइम से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, बट नहीं, तुम्हें यहाँ पे ऐश करनी है। और वो देखो लांसान को, वो कैसे तुम्हारे लिए पागलों की तरह रो रहा है, सो नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा, क्या क्या। बट तुम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हो सभी लोगों के साथ। हाँ, अपनी बाइक का बर्थडे बना रहे हो, बट तुम्हें अपनी फैमिली की परवाह है या नहीं? क्या तुम अपनी फैमिली को पूरी तरह से भूल चुके हो? ऐसे सब तो ये सब कहते हुए जो ना, विंग को वो घसीटते हुए लेके जा रहा था। और विंग कहते, भाई प्लीज़ मेरी बात को सुनिए, प्लीज़ मेरी बात को सुनिए, ऐसे कहते। जहाँ पे भूषण कहते, बिल्कुल चुप, मुझे तुम्हारी एक बात भी नहीं सुननी है, तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल भी नहीं सुननी है। ऐसे ही जो है ना, भूषण कहता है। तो जो विंग अपने हाथों को ज़बरदस्ती से भूषण के हाथों से छुड़वाता है, और भूषण उसे देखता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम? तो विंग कहता है, मुझे नहीं जाना है यहाँ से कहीं भी, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। और विंग के आंखों में आंसू थे। तो भूषण कहता है, यही सब करना चाहते थे तुम तो वही वहाँ पे भी रह के ये सब कर सकते थे। तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो विंग कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, सब कुछ जानता हूँ मैं, सब कुछ। बट मैंने गलत क्या किया है, बताइए मुझे। तो विंग कहते हैं, भूषण कहते हैं, क्या क्या गलत किया? तुम खुद देखो तुमने क्या गलत किया है। तब तुम यहाँ पे आके इन सब लोगों के साथ इंजॉय कर रहे हो। हमारी तुम्हारी खुद की फैमिली वहाँ पे तुम्हारे लिए तड़प रही है, तुम्हें ढूंढ रही है पागलों की तरह, बिना खाए पिए सोए। तो तुम्हें अपनी फैमिली की परवाह ना होती, इन लोगों की परवाह कर रहे हो तुम। तो विंग कहता है, इनफ, मुझे इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है। अच्छा फैमिली, हाँ, मैंने कहा था आप लोगों को मेरी मेरी परवाह कीजिए, मुझे ढूंढिए, या मैंने कहा था कि खाना मत खाइए, ऐसा मत करिए? मैंने कहा था, मैंने खुद ने आके आप लोगों को कहा था कि मुझे ढूंढिए, कहा था क्या? जहाँ पे भूषण कहते हैं, विंग तुम क्या कह रहे हो, हम तुम्हारी फैमिली है, बिना कहे हमें ये सब करना? तो विंग कहता है, हाँ बिना कहे आप ये सब करे हो। हाँ, तब कहाँ गए थे? जब मैं उस घर में घुट घुट के जी रहा था, तब कहाँ थे आप सब लोग? तब कहाँ थे? तब कहाँ थी मेरी फैमिली? जब मैं जो मैं खाना पसंद नहीं करता वो चीज़ें खा रहा था, तब कहाँ थे आप लोग? तब आप लोगों को नज़र नहीं आया कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं? तो हाँ, और लांसान, मैं जानता हूँ कि इसमें मेरी गलती है, मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ पे आ गया हूँ, मैं जानता हूँ, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस घुट घुट की ज़िंदगी के कारण मैं जीना भूल चुका था, और यहाँ पे आने के बाद मुझे वो फ्रीडम मिली है। जहाँ पे लांजा कहते, विंग विंग प्लीज़ प्लीज़, तुम जैसा चाहो वैसा वैसा। तो विंग कहते, तुम प्लीज़, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है। तो वो शान कहता है, विंग तुम ज़्यादा बड़े नहीं हुए हो, तुम अपने दिमाग ज़्यादा मत चलाओ, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम समझ में आ रहा है? तो विंग कहता है, भाई मुझे सब पता है,
मुझे सब पता है भाई। मैं आपके पास खुद आया था, बट आपने क्या कहा था उस टाइम पे कि एडजस्ट कर लो, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ एडजस्ट करना होगा। तो भाई मैंने तो एडजस्ट करने की कोशिश की। उन्होंने जो खाया वो मैंने खाया। मुझे घूमना पसंद था, मैं घूमने नहीं गया। यहाँ तक कि मैं अपने दोस्तों के साथ बात करने के लिए भी तरसता था, जानते हो। मैं कॉलेज जाता था तो लांजन के साथ बैठना, लांजन के साथ खाना खाना लंच ब्रेक में, यहाँ तक कि लांजन के साथ वापस आना। क्या मेरा मन नहीं होता था अपने दोस्तों के साथ बात करने के लिए? वो तो अपने काम के लिए चला जाता था, मुझे घर पे आने के बाद सारे घर के काम करने पड़ते थे। यहाँ तक कि उन डॉग्स को भी संभालना पड़ता था। आप तो जानते हो ना मुझे डॉग से डर लगता है, बट फिर भी मैंने सब कुछ किया, सब कुछ किया, सब कुछ एडजस्ट किया। बट मुझे मिला क्या भाई? क्या मिला? मैं खुश था? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि मेरी बाइक को बेचने की बात भी कही गई। डैड, आप भी हो ना यहाँ पे? आपने ही मुझे वो बाइक दी थी ना, याद है? उस बाइक को पाने के बाद मैं कितना ज़्यादा खुश था। तो जो मिस्टर विशाल से थे ना, वो विंग की ओर देखते हैं। और आज देखिए, मैं उस टाइम पे जब लांसा ने ये कहा कि वो इस बाइक को बेचना चाहता है, मुझे कैसा फील हुआ होगा, क्योंकि ये आपने मुझे पहला गिफ्ट ऐसा दिया था जो मेरे दिल के करीब था। बट नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं थी भाई। किसी को कोई परवाह नहीं थी भाई, किसी को भी नहीं। किसी ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा किसी भी चीज़ के लिए। मैं कितनी मुश्किलों से, पता है, खाना बनाना सीखा था। शशन के यहाँ जाता था और वहाँ पे जाके खाना बनाना सीखता था, और मेरे हाथ भी जल जाते थे। बट कभी मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुमने खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है, कभी भी नहीं। बट यहाँ पे पता है, इन लोगों ने, ये लोग नहीं है, ये मेरी एक फैमिली है, इन्होंने मेरे खाने की तारीफ़ की, मेरे साथ इन्होंने इंजॉय किया, हम सभी लोगों ने मिल के सब कुछ किया। बट वहाँ पे कैसा था भाई, सब मुझे अकेला करना पड़ता था। क्या क्या था मेरे पास? मैं खुद के लिए ठीक से टाइम नहीं निकाल पाता था। पहले मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था, यहाँ चाहे घूमना फिरना सब कुछ कर सकता था। बट शादी के बाद क्या हुआ, एक घर में खुद कट के जीना पड़ा। आप तो मुझसे बड़े थे तो आप सब कुछ सीख चुके थे, बट मेरा क्या, मेरा क्या? मैं तो आपसे छोटा हूँ ना भाई, मुझे ये सारी चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। मुझे ये सारी चीज़ें सीखने के लिए कितना ज़्यादा वक्त लगेगा, इन लोगों ने ये नहीं सोचा। बट सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पे ला के रख दी। यहाँ तक कि लांसा ने भी मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा मैं कैसे फील करता हूँगा। उसे मैंने कितनी बार कहा था कि मुझे बाहर जाना है, मैं घूमना चाहता हूँ, बट उसने कहा कि परमिशन। हर चीज़ के लिए वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। और आज से पहले मैंने कभी परमिशन ली है डैड आपसे? मैंने सिर्फ आपको बताया है, आपने कभी मुझे रोका है? और भाई आप भी जानते हो कि हमारी फैमिली कैसी थी, और अचानक से सभी लोग मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर देंगे तो मैं कैसे रह पाऊँगा। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं एक पिंजरे में हूँ। मैंने आपको बताया था ना भाई, ऐसे विंग रोते हुए कह रहा था सारी चीज़ें, जहाँ पे भूषण देख रहा था और सभी लोग देख रहे थे। तो लांसान जो ना धीरे धीरे विंग की ओर बढ़ता है, और विंग जस्ट अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उसकी ओर देखता है, जहाँ पे लांसान कहता है, विंग मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, विंग मुझे मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी, मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि सब ठीक है, बट विंग। तो विंग कहता है, लांसान इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, शायद से हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। लांसान लगता है कि हमें एक दूसरे से अलग होना चाहिए। तो लांसान कहता, नहीं 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 विंग, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, नहीं ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते विंग, प्लीज़ 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 ऐसा मत करो विंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़। ऐसे ही जो है ना हमारा लांसान कहता है, और विंग के भी आंखों में आंसू थे, और विंग लांसान की आंखों से आंसू पोंछता है और कहता है, बट लांसान मैं वो घुट घुट के ज़िंदगी नहीं जी सकता हूँ, मुझे कुछ टाइम चाहिए प्लीज़, ऐसे कहता है। तो लांसान कहता है, विंग तुम जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हो, बट प्लीज़ 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 विंग, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता प्लीज़। जहाँ पे भूषण कहते हैं, विंग इतना भी ज़्यादा कठोर मत बनो, तुम जानते हो ना लांसान तुमसे। विंग कहता है, भाई मैं सब जानता हूँ, मुझे भी पता है, मुझे भी तकलीफ़ हो रही है, आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है? लांसान रो रहा है। शायद से मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है, लगता है मेरे बारे में, मुझे लगा था कि मेरा खुद का भाई तो मेरे लिए सोचेगा, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और विंग उन सारे लोगों की ओर देखता है और विंचिंग को कहता है कि विंचिंग इन सभी लोगों को जो है ना घर जाने के लिए कह दो। तो विंचिंग सभी की ओर देखती है और सभी को कह देती है, और वहाँ से सभी लोग वहाँ से जा चले जाते हैं। एंड
जो विनिंग था ना, वो जो फूड बना हुआ था आज विंग के बर्थडे की यानी भाई की पार्टी थी ना, तो जो फूड बना हुआ था उन सारे लोगों को दे देता है। जिसके बाद सारे लोग चले जाते हैं जहाँ पे ओलिविया एंड विंचिंग विनिंग और विंग की फैमिली, लांसान की फैमिली, सभी लोग खड़े थे। जहाँ पे विंग उन लोगों की ओर देखते हुए कहता है, मॉम डैड आई एम सॉरी, शायद से मैंने आप लोगों को हर्ट कर दिया होगा, बट मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट आप भी समझिए, मैं अगर उस घर में घुट घुट के जी रहा हूँ, मैं जी क्यों रहा हूँ, मुझे हर वक्त लगता था कि मैं मर क्यों नहीं गया, कहीं जाके मैं मर जाऊँ। आपको पता है डैड, मैंने भाई आपको भी नहीं पता होगा, ना ही लाना किसी को भी नहीं पता होगा, मैंने 2 बार खुद को मारने की कोशिश की है, 2 बार बट किसी को पता भी है क्या? ऐसे जो है ना, वो कहते हैं, तभी विंचिंग विंग के पास आती है और कहते हैं, विंग शांत हो जाओ। विंग कहता है, विंचिंग उन्हें बताने तो दो मुझे, मैंने कैसे खुद को मारने की कोशिश की थी और हर बार तुम आई मुझे बचाने के लिए, हर बार तुमने मेरी मदद की। जहाँ पे विंच कहते, विंग रहने दो ये सब। तो विंग कहते, नहीं विंचिंग, जो काम फैमिली का करने का होता है ना, वो तुमने किया था मेरे साथ, तो मुझे बताना तो होगा ना विंग, होगा ना विंचिंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है, जानते हो लांसान, जब भी तुम मुझे उस कमरे में छोड़ के चले जाते थे, क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने डैड के साथ काम करना पड़ता था। मैं जानता हूँ कि वो भी तुम्हारी मजबूरी थी, क्योंकि तुम भी नई नई सारी चीज़ें सीख रहे थे। पहले तुम्हारा भाई संभालता था और अभी तुम्हें संभालना था, मैं जानता हूँ। बट सारे काम करने के बाद भी एक शब्द प्यार का मेरे लिए किसी ने नहीं कहा कि विंग तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था बेटा, विंग तुम बहुत अच्छे से सारे कामों को अच्छे से कर रहे हो बेटा, मुझे नहीं लगा था कि तुम ये सब इतनी जल्दी सीख जाओगे, कभी भी नहीं। बट मैंने सारी चीज़ें की, बट एक बार भी एक शब्द भी नहीं, यहाँ तक कि मैं खाने में क्या पसंद करता हूँ वो चीज़ भी मुझे किसी ने नहीं पूछी। यहाँ तक कि मेरे लिए कभी इस घर में ठीक से फूड भी नहीं बनाया गया, बिल्कुल भी नहीं। हर बार कोई ना कोई बात की रिस्ट्रिक्शन मुझ पर लगाई गई। मैं कैसे उस घर में रह सकता था? जानते हो, उस टाइम पे जब मैं तुम्हारे साथ कॉलेज आता था ना लांसान, तुम तो क्लास अटेंड करते थे, यहाँ तक कि मुझे हर जगह पे लेके चले जाते थे। बट जब तुम घर आके मुझे अकेला उस कमरे में छोड़ के चले जाते थे, मैं खुद को बार बार मारने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि मैं हमारे घर के टेरेस पे भी गया था और वहाँ पे जाके जंप करने की भी मैंने कोशिश की थी। बट हर बार विंचिंग का कॉल मुझे रोक देता था, क्योंकि विंचिंग ने अपने लोगों को मुझ पे नज़र रखने के लिए रखा था, क्योंकि उसे पता था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। उसे पता था मुझे क्या तकलीफ हो रही है उस घर में, मुझे क्या फ़ील हो रहा है, सब कुछ उसे विंचिंग को पता था। इसलिए देखो, वो मेरी तो रिलेशन में नहीं लगती ना, फिर भी उसे मेरे बारे में सब कुछ पता था। मैंने बिना बताए वो मेरी फीलिंग्स को समझ जाती थी। बट लांसान, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तुम क्यों नहीं समझ पाए? और भाई आप ही तो मेरे रिलेशन में हो ना, फिर भी आप नहीं समझ पाए। बट वो मेरी कुछ भी ना लगते हुए भी, सिर्फ दोस्त होने के नाते वो मेरी सारी फीलिंग को समझ जाती थी। मेरे ऊपर हर बार नज़र रखने के लिए कह देती थी, जिससे मैं खुद को हर्ट ना कर सकूं। जानते हो कि मैंने एक बार छत से छलांग लगाने की कोशिश की, बट उस टाइम पे उसने मुझे कॉल किया। यहाँ तक कि उसने एक सर्वेंट को भेज के मुझे बचा भी लिया। मैं तो मरना चाहता था, बट नहीं, वो बार बार मुझे समझाती गई, बार बार। यहाँ तक कि मैंने खुद के हाथ को भी काटा था, दिखाऊँ मैं आपको? ऐसे विंग कहता है और अपने जो शर्ट जो था ना, उसका कॉलर ऊपर की ओर करते हुए वो एक बड़ा सा डार्क सा निशान था ना उसके हाथ पे बना हुआ, वो दिखाता है। देखिए, यहाँ तक कि मैंने खुद के नस को भी काटने की कोशिश की थी। बट विंचिंग ही है जिसने मुझे उस टाइम पे भी बचाया था। तुम तो लांसान चले जाते थे, यहाँ तक कि सब कुछ काम होने के बाद मेरे ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता था। मैं किसी कमरे में पड़ा रहूँ या कुछ भी करूँ, किसी को कोई परवाह नहीं थी। तो वैसे ही मैं वहाँ पे वॉशरूम में बैठ के मैंने अपने हाथ को काट दिया था और मैं ऐसे ही पड़ा हुआ था। बट विंचिंग ने जिस इंसान को हायर किया था वो मेरे पास आया और उसने मुझे देखा। पता है, उसने ही मुझे उस टाइम पे भी बचाया था। बट कोई नहीं था, फैमिली नहीं थी, ना दोस्त थे, बट अनजान लोग थे जिन्होंने मुझे बचाया था। तो आप सोचिए कि मेरे दिल के करीब कौन होनी चाहिए, फैमिली या अनजान लोग जिन्होंने मेरी हर वक्त पे, हर टाइम पे, हर मदद की है और वो मेरी फीलिंग्स को समझते हैं, ना कि आप लोग। और आप लोग चाहते हो कि मैं फिर से वही वहाँ पे या उस पिंजरे में, और पिंजरे वाली ज़िंदगी जीऊँ। आप लोग यही चाहते हो, तो मैं ये सब नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग कहता है। और ऐसा सोच लीजिएगा कि आपका कोई विंग नाम का बेटा था और भाई तो है ना आप सभी के लिए, आप सभी लोगों को संभाल लेंगे, और लांसान मुझे माफ़ कर देना। ऐसे विंग करते हुए जो ना वहाँ से मुंह मोड़ के वहाँ से जा रहा था, तभी मैडम लान कहती, विंग विंग
बेटा रुक जाओ, मेरा बेटा तुमसे सच में प्यार करता है और मैं नहीं चाहती कि मेरे, तो विंग जस्ट रुकता है और कहता है आप नहीं चाहते कि आपके बेटे को कुछ भी हर्ट हो, बट मेरा क्या, जो मुझे हर्ट हो रहा है उसका क्या? आप लोगों ने मेरी फीलिंग के बारे में सोचा? नहीं नहीं, आप तो सिर्फ आपके बच्चों के बारे में सोचोगे, ना कि मेरे बारे में। मैं तो आपका बच्चा हुई नहीं ना, तो कैसे सोचोगे? ऐसे विंग कहता है। तो भूषण कहते हैं विंग ऐसा मत कहो, वो तुमसे बड़े हैं। तो विंग कहता है हाँ, इसलिए मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ। ऐसे विंग कहता है और विंग आगे चला जाता है, जहाँ पे विंग वेंजिंग से कहती है, विंग वेंजिंग से कहता है कि वेंजिंग इन सब लोगों को भेज देना, ठीक है, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। तो वेंजिंग हमें सीरियल आती है और विंग अंदर चला जाता है, जहाँ पे वांग जी और लांसान और वुशियान सभी लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, बट अंदर वेनिंग जाने नहीं दे रहा था। वेनिंग कहता है कि नहीं, वो आपसे मिलना नहीं चाहते तो हम आपको जाने नहीं दे सकते, बट सभी लोग ज़ोर कर रहे थे। और ऐसे करते हुए जो ना हमारा लांसर अंदर चला जाता है, और लांसर अंदर जाता है और कहते हैं विंग विंग प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाया, मेरी गलती थी। ऐसे जो है ना हमारा लांसर कहते हुए जा रहा था, जहाँ पे विंग अंदर आके जो ना वो रो रहा था, बट रोते हुए जो ना अपने बैग को पैक कर रहा था। उसने जितने भी कपड़े लाए थे, और विंचिंग जब आई थी ना अपने बाइक के साथ, तब भी उसने भी कुछ क्लोथ लाए थे, उन क्लोथ को भी जो है ना विंग अच्छे से अरेंज कर रहा था, रख रहा था, एक बैग में भर रहा था। जहाँ पे लांसान आता है, विंग को ढूंढते हुए हर कमरे में ढूंढते हुए विंग के पास आ चुका था, और विंग बैग पैक कर रहा था, और विंग की आंखों में आंसू थे। जहाँ पे लांसान आता है और विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है विंग विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़ प्लीज़। जहाँ पे विंग कहता है लांसान प्लीज़ यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें ज़्यादातर हर्ट हो करके। ऐसे ही जो है ना हमारा विंग कहता है, और लांसान उसे देख रहा था, जहाँ पे ओलिविया भी अंदर आ जाती है और कहती विंग, जहाँ पे विंग ओलिविया को देखता है और कहता है ओलिविया तुम्हें भी जाना था ना रिटर्न, क्या हम साथ में चल सकते हैं? तो ओलिविया कहती है हाँ हाँ। जहाँ पे लांसान कहते विंग विंग क्या क्या चल रहा है ये सब, तुम दोनों। तो विंग कहता है लांसान ऐसा मत सोचो, हम दोनों कोई रिलेशन में नहीं थे, वो अचानक से हुआ वो सब कुछ है। ओलिविया तुम इसको क्लियर कर दो। जहाँ पे ओलिविया कहती है हाँ, मुझे नहीं पता था कि वो पहले से मैरिड है करके, उसने मुझे कभी नहीं बताया था, और जस्ट अभी मुझे पता चला है कि तुम दोनों की फ़ाइट के दौरान मुझे पता चला कि तुम उसके हस्बैंड हो करके, और मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी। और मैंने अचानक से जिस विंग को, तो लांसान विंग की ओर देखता कहते विंग मुझे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मुझे छोड़ के मत जाओ ना। विंग कहते सॉरी, मैं नहीं कर सकता, मैं मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ टाइम चाहिए इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दे दो लांसान प्लीज़। ऐसे जो है ना विंग उसे कहता है, और लांसान भी उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, बट हमारा विंग जो है ना लांसान की कोई बात ना सुनते हुए उसकी ओर जस्ट एक स्माइल करते देखते हुए कहता है कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहना, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना हमारा विंग कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी लाइफ को मैस कर दिया है, ऐसे कहता है। तो हमारा लांसान कहता है नहीं विंग ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, प्लीज़ मुझे जस्ट एक मौका दे दो, एक मौका प्लीज़ प्लीज़, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ विंग। विंग कहता है लांसान ऐसा मत करो, बट लांसान कहता है विंग मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। तो विंग जब ये सब देखता है ना, तो विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो विंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए रेडी हूँ, ऐसे कहता है, बट मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ से जाना चाहता हूँ, और जब मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँ तो मैं ज़रूर तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा, ऐसे ही जो है ना हमारा विंग कहता है। तो लांसान कहता है सच में ना विंग तुम सच में वापस आओगे ना? तो हमारा लांसान हाँ यानी हमारा विंग कहता है कि तुम सच में वापस आओगे ना? यार लांसान कहता है कि तुम सच में वापस आओगे ना? तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर आऊँगा, सिर्फ मुझे कुछ टाइम चाहिए, कुछ वक्त चाहिए खुद को समझने के लिए, खुद को अलग बेहतर साबित करने के लिए। मुझे इन सारी चीज़ों में एडजस्ट होना है, बट मुझे इस टाइम पे नहीं लगता है कि मैं ये सारी चीज़ों को हैंडल कर पाऊँगा, तो मुझे कुछ वक्त दो। तो लांसान कहता है तुम जितना चाहे उतना वक्त ले सकते हो, बट मुझे छोड़ के जाने की कभी बात मत करना। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहते हुए लांसान को एक हक करता है, और विंग कहता है बट मुझे अभी जाना होगा प्लीज़। तो लांसान कहता है विंग इतनी जल्दी? तो विंग कहता है प्लीज़ लांसान मुझे आज ये फैसले लेने दो, बट मैं तुम्हारे पास ज़रूर वापस आऊँगा, ऐसे विंग कहता है। और ओलिविया की ओर देखता है, तो ओलिविया कहती है कि ठीक है हम चलते हैं, ऐसे कहते हैं। तभी विंचिंग आती है और विंग के हाथ में उसका यानी पासपोर्ट एंड टिकट रख देती है, और कहती है कि ये लो तुम्हारा सब कुछ हो चुका है, वीज़ा वगैरह, तुम जा सकते हो। तो विंग कहता है और लांसान विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है विंग तुम ज़रूर आओगे ना? तो विंग कहता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, ऐसे कहते हुए विंग वहाँ से निकल जाता है।
जिसके बाद विंग जो निकला हुआ था ना, तो वो बाइक पे निकला हुआ था, ओलिविया उसके साथ थी। और बाइक पे निकलने के बाद वो लोग आ चुके थे विलेज के अंदर, जहाँ पे विलेज में सारे लोग जो ना बाहर खड़े थे। तो विंग उन लोगों की ओर देखता है और विंग अपनी बाइक को रोक देता है। और विंग उन लोगों के पास जाता है और कहता है क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताइए। ऐसे कहते जहाँ पे एक बूढ़ी आंटी जो थी ना, वो विंग की फैमिली का हिस्सा ही थी। वो कहती विंग बेटा देखो ना, मेरी मेरी बेटी ने। तो विंग कहता क्या हुआ है। और विंग देखता है कि वहाँ पे 2 छोटे छोटे बच्चे ही करके। तो विंग शॉकिंग देख रहा था, जहाँ पे वो आंटी कहती है कि विंग मेरी बेटी ने इन दोनों बच्चों को मेरे पास छोड़ दिया है, वो इन बच्चों को नहीं संभाल सकती है। उसने इस लेटर में लिखा है, जहाँ पे विंग उस लेटर को पढ़ता है, जहाँ पे लिखा हुआ था कि माँ आप इन दोनों बच्चों का ख्याल रखना, मैं इन दोनों को नहीं संभाल सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरी गलती का एक नतीजा है और मैं इस गलती को अपने साथ नहीं रख सकती हूँ। ये सारी बातें लिखी हुई थी, जिसके कारण विंग थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। और विंग कहता है कि ठीक है, मैं इसे संभालूंगा, ऐसे कहता है। और विंग जस्ट उसमें से एक बच्चे को ले लेता है और उसके बाद जो है ना, दूसरे बच्चे को देखते हुए कहता है उस आंटी से कि आप जाके जो है ना, ये बच्चे को वहाँ पे जाइए और लांसर को दे दीजिएगा, लांसर नाम है, उन्हें दे दीजिएगा। और विंग एक लेटर भी लिख के दे देता है। उसके बाद जो है ना, विंग बाइक पे बैठता है और ओलिविया के हाथ में उस बच्चे को दे देता है। जिसके बाद विंग वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वहाँ से वो लोग अंदर जाते हैं उस विला में, जहाँ पे विंग रहता था। वहाँ पे सारे लोग खड़े थे, वो रो रहे थे क्योंकि विंग वहाँ पर से अचानक से गया था। यहाँ तक कि विंग ने किसी और के साथ बात नहीं की थी, सिर्फ लांसर के साथ बात की थी और लांसर से कहा था कि वो ज़रूर लौटेगा करके। ऐसा करते हुए वहाँ से विंग जा चुका था। तो वहाँ पे वो लोग आते हैं और वो लोग आते हुए कहते हैं यहाँ पे लांसर कौन है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे सारे लोग जो ना डोर की ओर देखते, क्योंकि सारे गाँव के जो बूढ़े लोग थे ना, वो आ चुके थे। जहाँ पे लांसर जब ये सुनता है ना, तो लांसर कहते मैं हूँ। तो वो बूढ़ी आंटी अपने हाथ में बच्चा लेते हुए सामने आती है और उसके हाथ में लेटर था और वो लांसर को दे देती है। जिसके बाद लांसर उस लेटर को देखता है एंड उस लेटर को पढ़ता है। जहाँ पे उस लेटर को पढ़ने के बाद लांसर जस्ट वो उस बच्चे को देखता है और लांसर कहता है कि ठीक है, विंग चाहता है तो मैं ज़रूर करूँगा, ऐसे कहता है। और वो बूढ़ी कहती है प्लीज़ इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, विंग आप पे भरोसा करता है, इसका मतलब हम भी आप पे भरोसा कर सकते हैं ना। तो लांसर कहता है कि हाँ। जिसके बाद लांसर सबको बताता है कि विंग चाहता है कि इस बच्चे का वो ख्याल रखे करके। ऐसा कहते हुए जो है ना, हमारा लांसर सब कुछ बता देता है। जिसके बाद आगे क्या होगा तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चल ही जाएगा। ओके।